नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया मेरे पास कि भाई मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ एंड ऑल दैट, एंड लास्ट में उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि उन्होंने टाटा स्टील को बाय करा है और उन्होंने कहा है कि मेरा व्यू 2030 तक है, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, क्या मेरा यहाँ पे पैसा बनेगा। सिंपल सा सवाल है और उसके रिप्लाई में आई थिंक 5-6 रिप्लाईज गए हैं। कोई बोल रहा है कि इससे शिफ्ट कर दो, तो कोई बोल रहा है भाई आप मतलब गलत, आप इसी में रहो, बनेगा पैसा, बहुत अच्छा स्टॉक है डेफिनेटली, ये सब बातें। अब मैं आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं बाजार को लेकर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं और आपका जवाब भी दूंगा, लेकिन उस सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। ये मेरी आज की सेकंड लास्ट वीडियो है। आप लोग कमेंट करिए इस वीडियो पे और जो भी कमेंट्स आएंगे मेरे पास मैं उसका रिप्लाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आप अपने स्टॉक का नाम, अपनी क्वेरी कमेंट करिए इस वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का आंसर दूंगा। अब आते हैं मेरा मुद्दा है आज की वीडियो का, जो टॉपिक है उस पर बात करता हूं। सबसे पहले इस बाजार में आपको एक चीज समझनी है। मेरे से आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। किसी और से पूछा, बहुत अच्छी बात है। किसी से भी पूछा, बहुत अच्छा है। लेकिन आपने किया क्या वो मैटर करता है। मींस कि मैं जो कहना चाहता हूं वही कहना चाहता हूं। आपने बोला टाटा स्टील मैं 2030 तक होल्ड करूंगा, पैसा बनेगा। इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा, पैसा आप कहीं भी खरीदोगे ना, बनेगा, अगर आप में पावर है होल्ड करने की। भाई भारत की इकोनॉमी ही बढ़ेगी। अब आप देखिए, अभी अराउंड 2.6 2.7 और मैक्सिमम $3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी। 2030 तक वही कहीं ना कहीं 5 से 8% की इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ डॉलर से लेकर लगभग 6 लाख करोड़ तक की होगी हमारी। ठीक है, तो कैसे नहीं आपका पैसा बनेगा? क्या इकोनॉमी बढ़ जाएगी अपने आप ही बिना कंपनी के? और ये तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, डेफिनेटली बनेगा। लेकिन आप ये बोलो कि ये मेरे पास इस सेक्टर से बेस्ट है क्या, ये सवाल उठता है। सवाल ये नहीं है कि मेरा यहां पैसा बनेगा नहीं बनेगा, सवाल ये है कि जो स्टॉक मैं खरीद रहा हूं क्या वो अपने फील्ड में, सेक्टर में मार्केट लीडर है। तो टाटा स्टील डेफिनेटली अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। बट अगर आप रिटर्न्स देखोगे स्टील सेक्टर में, तो हमेशा से टाटा स्टील के कंपैरिजन में जेएसडब्ल्यू स्टील ने ज्यादा पैसा बनाया है। मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका ये मतलब नहीं है आप टाटा स्टील बेच दो और जेएसडब्ल्यू स्टील खरीद लो। मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी किसी से पूछना तो पूछो, लेकिन उसके बाद थोड़ा खुद देखो। अब देखिए, टाटा स्टील मैंने यहां पे स्क्रीन पे खोल लिया है, ठीक है। टाटा स्टील में वॉल्यूम्स ज्यादा रहते हैं हमेशा, तो ये क्या है, वहीं पे घूमता रहता है। अब मैंने इसका 10 साल का चार्ट खोला है, ठीक है जी। 10 साल में स्टॉक ने मुझे 200% के रिटर्न दिए हैं और लगभग 4% की डिविडेंड यील्ड दिख रही है। तो मैं इसको 40% डिविडेंड ले लेता हूं तो 240% के रिटर्न हो गए। अब मैं सेम जेएसडब्ल्यू स्टील खोल लेता हूं। दोनों स्टील सेगमेंट से, मैंने आपको हिंडाल्को नहीं बोला, एल्यूमिनियम नहीं बोला, मैंने स्टील ही बोला। अगर मैं स्टील देखूं, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो इसने मुझे भाई 900% के रिटर्न दिए। अब 240 और 900% में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है ना। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप सेल और इनसे कंपेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। वो सरकारी कंपनी है, सरकारी एक अलग लाइन चली गई। तो बस मैं आपसे कहूंगा, आप थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन कर लो। स्टॉक तो सारे चलने हैं भैया, लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक है टाटा स्टील, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं मार्केट को लेकर। इसका ये भी जवाब है। देखिए, मार्केट को लेकर 10 तरीके की पेन गिर गया, 10 तरीके की ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ठीक है। और हर कंपनी अलग अलग रिपोर्ट निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी नोमुरा की, जो भारत की इकोनॉमी को लेकर कह रहे हैं कि बहुत हायर लेवल पे है, पीक पे है, वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, प्रॉफिट बुक करना एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जहां पे बोला जा रहा था कि निफ्टी 19,000 तो दिसंबर 2022 के एंड तक टच करेगा, जो कि ऑलरेडी पहले कर दिया। दूसरी है कि भाई 2023 के दिसंबर तक 21,000 निफ्टी जाएगा। किसको माने हम तो कंफ्यूज कर दिया। तो यहां मैं आपको जो सिंपल सा बोलना चाहूंगा वो ये बोलूंगा कि बाजार में कभी भी निवेश करने का समय गलत नहीं होता है। 19,000 पे 18,000 पे, मैं आपको बताऊं, जब 18,600 का हाई लगा था ना, तब भी आपने निवेश करा होगा। बाजार 15,000 तक आया, वहां अगर आपने एवरेज करा है तो आज आप फायदे में बैठे हो। एवरेज नहीं करा है तो आप यही कहते रहो मैंने तो हाईस पे खरीदा था तो मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूं। हमेशा खरीदो कभी भी, लेकिन अगर चीज गिरे तो उसे एवरेज करना मत भूलना। मार्केट में 100 लोग होंगे, मैं हूं, न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितनी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, कितने एनालिस्ट बैठे हैं, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाते हैं, भैया ये खरीदो वो खरीदो। उनका काम है, आपका काम है अपना पैसा लगाते समय सबकी सुन के उस स्टॉक को थोड़ा देखना। देखोगे नहीं तो पैसा डुबाओगे, सिंपल सी बात है। और बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में पैसा तो बनेगा, किसी का ज्यादा बनेगा, किसी का कम बनेगा।
सिर्फ इतना है, जब वो स्टॉक गिरेगा तब आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं डगमगा रहा। तो इसलिए आप ऐसा शेयर खरीदो जिसका बिजनेस विजिबल हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है नहीं कंपनी क्या कर रही है, आपने पैसा लगा दिया, अब पता ही नहीं है आपको, कंपनी का शेयर नीचे आ रहा है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी काम क्या कर रही है, मेरे को पता ही नहीं है। अब मैं एशियन पेंट बोलूं, सबको पता है क्या कर रही है कंपनी। मैं आपसे HUL बोलूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबको पता है कंपनी क्या कर रही है। भैया मेरे घर में आ रहे हैं साबुन उसके 4 तरीके के। तो सिंपल सी बात है, ऐसा स्टॉक लो जो कंपनी विजिबल हो, ताकि आप जब स्टॉक गिरे तो थोड़ा जज कर सको ऊपर से कि भाई कंपनी कैसा काम कर रही है। बस तो ये मेरी तरफ से वीडियो होगी आज की। होप आपको समझा पाया हूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।